हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ट्रांसमाइग्रेटिव लेन के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि लुओई की टेस्ट लेने के लिए डांग मार्शल एकेडमी का वो बूढ़ा उसे अंदर ले जाने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं वो डांग मार्शल एकेडमी के अंदर एक बंदा काफी सारे डिसेबल्स को ऐसा ट्रेनिंग दिया जा रहा होता है और वहीं पर हमारे लुओई और वो बूढ़ा दोनों आ जाते हैं। और गाइस आगे से मैं इस डांग मार्शल एकेडमी को डांगू सेक्ट बुलाऊंगा। तब बूढ़ा कहने लगता है तुम यहीं पर रुको, क्योंकि मैं ऑलरेडी तेरे बारे में सेक्ट लीडर को बता चुका हूँ, वो कभी भी यहाँ पर आकर तेरा टेस्ट ले सकते हैं। और तभी वहाँ पे एक लड़की जाता है और इसका नाम मिस वैन होता है। और ये बुढ़ा उसे बोलने लगते हैं कि बुढ़ाउली बुढ़ाउली, और उस बुढ़ाओ का नाम बुढ़ाउली होता है। इस बंदे को हमारे डांगू सेक्ट में मैंने कभी भी पहले नहीं देखा, क्या ये हमारे डांगू सेक्ट का कोई नया स्टूडेंट है क्या? तब बुढ़ाउली कहने लगता है कि नहीं नहीं मिस वैन, आपको कोई गलत फहमी हुआ होगा, क्योंकि ये हमारे लिए न्यू स्टूडेंट नहीं बल्कि हमारा डांगू सेक्ट का मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए यहाँ पर आ चुका है। ये सुनने के बाद मिस वैन पूरी तरह चौंक जाए। चौंकने के बाद पूछने लगते हैं क्या तुम सच में हमारे डांगू सेक्ट के मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए आए हो? अगर ऐसी बात है तुम कम से कम तीसरे लेवल पर तो होना ही चाहिए, क्या सच है? ये सुनने के बाद लुओई बोलने लगता हाँ मैं तीसरे लेवल पर ही हूँ। और ये बोलने के बाद ये अपने मन ही मन सोचने लगता अरे बाप रे, अगर ये लोगों को मेरा तीसरे लेवल दिखाने के बाद इतना चौंक रहे हो तो मैं अपना पूरा लेवल दिखाऊं तो ये सारे डांगू सेक्ट के लोगों का पूरा दुनिया ही हिल जाएगा। तब बुढ़ो कहने लगता है कि मैंने ऑलरेडी सेक्ट मास्टर को तेरे बारे में पूरी तरह से कवर पहुंचा चुका हूँ, फिर भी वो यहाँ पर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि वो अभी बिजी होंगे, इसलिए मैं पर्सनली जाकर सेक्ट मास्टर को यहाँ पर लेके आता हूँ। तब तक मिस वैन तुम उस लुओई का पूरी तरह से ख्याल रखो। और ये बोल के वो बुढ़ा वहां से चले जाता है। और वो बुढ़ा वहां से जाने के बाद मिस वैन तुरंत ही लुओई से पूछने लगते हैं क्या आपका उम्र मैं जान सकता हूँ? ये सुनने के बाद लुओई तुरंत ही जवाब देने लगते हैं अभी के लिए 17 साल का ही हूँ, पर जल्दी ही मैं 18 साल का बनने वाला हूँ। ये सुनने के बाद वो मिस वैन पूरी तरह चौंक जाती। चौंकने के बाद पूछने लगते हैं क्या तुम 17 साल में ही लेवल 3 पर पहुंच चुके हो? अगर ऐसी बात है तो तुझे मानना ही पड़ेगा, क्योंकि तू बड़ा जीनियस है, क्योंकि मैं 18 साल को हो चुका हूँ फिर भी मैं सेकंड लेवल पर ही अटका पड़ा हूँ। और मैं ऑलमोस्ट पूछना भूल ही गया था कि मेरा नाम डांग वैन है और तुम्हारा नाम क्या है? ये सुनने के बाद लुओई कुछ बोलने ही वाला होता है, इतने में पीछे से उसका बाप यानी उस डांग वैन का बाप आ जाता है और वही वो सेक्ट लीडर हो जाता है। और वो आने के बाद पूछने लगता है कि क्या तुम ही वो बंदा हो जो कि हमारे डांगू सेक्ट में ज्वाइन होना चाहते हो? और तुझे मानना ही पड़ेगा तुम इतने ही कम उम्र में पूरी तरह से तीसरे लेवल पर पहुंच चुके हो। अगर ऐसी बात है तो तुम काफी बड़ा जीनियस हो, तो इसलिए तुम जैसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे। और तेरा नाम क्या पूछ सकता हूँ मैं? ये सुनने के बाद लुओई बोलने लगता है मैं कोई जीनियस वीनियस नहीं हूँ, बल्कि एक मामूली सा कल्टिवेटर हूँ, इसलिए आपको मुझे जीनियस बुलाने की कोई भी जरूरत नहीं और मेरा नाम है ई लुओ। ये बोलने के बाद लुओई अपने मन ही मन सोचने लगता है कि मैं अपना ओरिजिनल नाम यहाँ पर बिल्कुल भी बता नहीं सकता, क्योंकि ये डांगू सेक्ट और वो लुओ फैमिली दोनों एक ही सिटी के अंदर रहते हैं। ये सुनने के बाद वो सेक्ट लीडर कहने लगता है मैं तुम पर चेक बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, क्या तुम सच में इतने कम उम्र में सच में तीसरे लेवल पर पहुंच चुके हो? ये सुनने के बाद लुओई कहने लगता है अगर मैं हाँ भी बोल दूं तब भी आप मुझ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करने वाला है, इसलिए आप ही एक बार पर्सनली मेरा तीसरे लेवल पावर को एक बार टेस्ट कर दीजिए। ये सुनने के बाद सेक्ट लीडर बोलने लगता है कि ओके तुझे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हो, इसीलिए सीधा टेस्ट की बात कर रहे हो, तो इसलिए मैं भी तुम्हारा टाइम और वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्टली सीधे टेस्ट के बारे में बात करूंगा। और टेस्ट काफी ज्यादा सिंपल है, मैं अपना तीसरे लेवल का पावर यूज करके तुम पर एक पंच मारूंगा। अगर तुम उस पंच को आसानी से सेव पाएगा तो तू इजीली पास हो जाएगा और हमारे डांगू सेक्ट में भर्ती हो जाएगा। ये सुनने के बाद लुओई अपना तीसरा लेवल का एनर्जी बाहर रिलीज करते हुए बोल रहा होता यही के लिए मैं तब से वेट कर रही जा रहा था, तो चलो चलते हैं सेक्ट लीडर, और भी टाइम वेस्ट ना करके सीधा मुझ पर अटैक कर दो। ये सुने वो सेक्ट लीडर बोलने लगता है ओह तुझे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें हमारा डांगू सेक्ट को ज्वाइन करने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है, पर उतना भी जल्दी करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं भी ऐसा वैसा बंदा नहीं हूँ। ये बोल के अपना तीसरे लेवल का पावर यूज करके उस लुओई पर एक जोरदार अटैक करने के लिए उसके तरफ बढ़ने लगता है। ये देखने के बाद लुओई अपने मन ही मन सोचने लगता है कि अरे बाप रे, ये सेक्ट लीडर तो कुछ ज्यादा ही नल्ला निकल गया, क्योंकि मैं महसूस कर सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा 4th लेवल पर ही होगा, और मैं देख सकता हूँ उसका स्किल्स भी उतना अच्छा नहीं है जितना हमारा लुओ फैमिली का स्किल्स है। तो इसलिए जब वो मुझ पर अटैक करेगा उसके बाद मुझे काफी ज्यादा नाटक करना पड़ेगा, काफी ज्यादा घायल होने जैसा, वरना उस बंदे को मुझ पर पूरी तरह से डाउट आएगा। ये सोचने के तुरंत बाद ही हमारा लुओई उस बंदे पर अटैक कर देता, वो बंदा भी हमारे लुओई पर अटैक कर देता, और ऐसे ही दोनों मुक्के ऐसा टकरा देते। इसके वजह से हमारा लुओई ऐसा दूर जाकर ऐसा रुक जाता है। और आने के बाद लुओई बोलने लगता है कि मैं मानता हूँ आप हमारे डांगू सेक्ट का पूरी तरह से सेक्ट मास्टर बनने के लायक है, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप जैसे सीनियर मेरे जैसे जूनियर को थोड़ा टिप्स देंगे, और टिप्स की मदद से मैं भी आप जितना स्ट्रांग बन जाऊंगा आगे जाकर। और तब हम वो सेक्ट लीडर की तरफ देखते हैं, वो उस लुओई से मुक्का टकराने की वजह से उसके हाथ में पूरी तरह से इंजरी हो चुका होता है, इसके वजह से उसको पूरी तरह से दर्द आ रहा होता है। और तभी वो अपने मन ही मन सोचने लगता है अरे बाप रे, वो बंदा किस मिट्टी से बना हुआ है, एक बार उसे हाथ से टकराने की वजह से मेरा हाथ पूरी तरह से इंजूर हो चुका है, मैं अपना दर्द को बाहर नहीं दिखा सकता, वरना मेरे डॉक्टर के सामने और सारे लोगों के सामने मेरा इज्जत पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगी। ये सोचने तुरंत बाद ही वो बंदा लुओई के पास जाता है, और जाने के बाद बोलने लगता है कि तुम इतना भी खास नहीं हो, फिर भी मैं मान सकता हूँ तू लेवल 3 का ही बंदा है, तो इसलिए डांगू सेक्ट का लीडर होने के नाते
नाते मैं तुझे इस डांगू सेक्ट के अंदर इन्वाइट कर रहा हूँ, तो इसलिए कंग्रेचुलेशन, तुम आपसे हमारा डांगू सेक्ट का ही एक मेंबर हो। ये सुनने के बाद लुओई बोलने लगता है थैंक यू सेक्ट लीडर मुझे ये मौका देने के लिए। और ये बोलने के बाद वो अपने मन ही मन सोचने लगता है कि मैं अपना फोर्स को कंट्रोल करके इस पर अटैक करना चाहता था, पर मुझे ऐसा लग रहा है मैं जितना अच्छा से फोर्स को कंट्रोल करके इस पर अटैक करना चाहता उतना अच्छा से बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाए, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है इस बंदे को पूरी तरह से चोट लग चुका होगा मेरा अटैक की वजह से। फिर भी ये बंदा मेरे सामने अगर ऐसे मुस्कुराते हुए बात कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये मेरे से भी अच्छा एक्टर है। इसके बाद वो सेक्ट लीडर सभी को अनाउंसमेंट देने लगता है, सुनो सुनो सभी लोग अच्छी तरह से सुनो, क्योंकि अभी से यी लुओई भी हमारे डांगू सेक्ट का एक ऑफिशियल मार्शल आर्टिस्ट है। और अंकुल इस यी लुओ को उसके कमरे में ले जाओ और उसके बाद सारे मेंबर्स को इस यी लुओ से जल्दी ही इंट्रोड्यूस करवाओ। ये सुने तुरंत बाद वो बुढ़ाउली और मिशन दोनों लुओई के लेके वहां से जाने लगता है। और जाने के बाद सेक्ट लीडर अपने मन ही मन सोचने लगता है अरे बाप रे ये बंदा असल में कौन है और कहां से आ गया। उसका ये अटैक करने के बाद मैं लिख के बोल सकता हूँ वो लेवल 3 पर बिल्कुल भी नहीं है, और मैं ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि वो मेरे लेवल से भी काफी ज्यादा ऊपर होगा। और वो जानबूझ के अपना लेवल कम करके क्यों दिखा रहा है, मुझे उसके बारे में फाइट करना चाहिए। नहीं मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने ये सुना था कि इस दुनिया के अंदर ऐसे भी लोग हैं उनको अपना ताकत सभी लोगों के सामने दिखाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। और मैंने ये भी सुना था अगर कोई बंदा उसके सच्चे ताकत को सभी लोगों के सामने दिखाने की कोशिश किया तो उस जैसे मिस्टीरियस बंदे उस जैसे दिखाने वाले लोगों को पूरी तरह से बर्बाद करके रख देंगे। तो इसीलिए अभी के लिए मैं इस मिस्टीरियस पर्सन के बारे में पूरी तरह से भूल जाऊंगा। और तभी शूट 2 महीने के बाद का, और हम देखते हैं लुओई अपने रूम के अंदर बैठकर वो 2 महीने तक पूरी तरह से कल्टिवेशन किए जा रहा होता है। और इतना देर करने के बाद फाइनली वो अपना आंख खोल लेता है और सोचने लगता है कि फाइनली मैं टाइटल लीडर में स्टेज के 10th लेवल पर एकदम पीक पर पहुंच चुका हूं और मैं कभी भी ब्रेक थ्रू करके इंडिया ड्रिल पर पहुंच जाऊंगा। उसके बाद मैं जाकर अपना बदला लूंगा उस लुओ टियानबो से। सोचता वो बाहर की तरफ आ जाता है और बाहर आने के बाद भी सोच रहा होता है कि अभी मेरे पास जितना पावर है उस पावर को यूज करके मैं आसानी से उस लुओ टियानबो को मार सकता हूं। पर एक सेकंड मैंने सुना था कि वो लुओ टियानबो अब 10th लेवल पर ही काफी सालों से अटका पड़ा है। क्या इसका मतलब ये है कि इंडिया ड्रिल पर पहुंचना इतना ज्यादा मुश्किल होगा क्या? अगर ऐसी बात है तो क्या मैं अपना बदला लेने के लिए भी काफी सारा रुकना पड़ेगा? ये सब सोचता लुओई काफी ज्यादा इरिटेट हुए जा रहा होता है। कुछ देर बाद अपने आप को शांत करके लुओई सोचने लगता है कि नहीं मुझे उसके बारे में अभी के लिए सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि वो लुओ टियानबो के पास कोई और रास्ता नहीं होगा वो इंडिया ड्रिल पर पहुंचने के लिए। पर मेरे पास कोई और रास्ता है, और वो रास्ता ये है कि मैं उस वाटर की नेचर को और भी अच्छी तरह समझ लो और उसके बाद स्वॉर्ड ऑफ ब्लू रेन को और भी इम्प्रूव कर, उसके बाद मैं ऑटोमेटिकली इंडिया ड्रिल पर पहुंच जाऊंगा। तो इसलिए अभी के लिए मुझे इतना टेंशन ना लेकर उस वाटर को और भी ज्यादा कैसा अंडरस्टैंड करूं उसके बारे में सोचना चाहिए। और गाइस तभी हमारे ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो ये एपिसोड को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।